दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। आप पहले से ध्यान से देखो सम क्या है। इन हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज, इन हाउ मेनी वे द लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज सो दैट टू आर डू नॉट टू आर कम्स टुगेदर, डू नॉट कम्स टुगेदर, नो टू आर कम्स टुगेदर। अर्थात ये जो अरेंजमेंट वर्ड है ये डबल आर ए एन जी इसमें दो आर इकट्ठा है, अरेंज 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 अरेंज, ये दो आर हमेशा साथ में न रहे। तो इस तरह के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, वर्ड बन सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, एक बार तो पूरे का अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। उसमें क्या होंगे, आर साथ साथ वाले भी होंगे और सिंगल सिंगल भी होंगे। ए आर बी, फिर ये है ए आर एन जी ई, इस तरह से भी है जो अलग अलग आर को लिखा, और ये साथ वाला भी है एक सट्टा रह के। तो पूरे का हम परमुटेशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम दो आर को यदि एक मान के निकालें तो सिंगल आर वाला निकलेगा। दो आर को तो एक मान के निकालेंगे तो डबल आर यूज वाले लेटर मिलेंगे, उससे माइनस कर देंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे का परमुटेशन निकालेंगे। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, टू आर सिंगल लेटर मानेंगे, सिंगल लेटर। तो सिंगल लेटर मान के हम जो परमुटेशन निकालेंगे उसमें क्या होंगे, टू आर इकट्ठा होंगे। उसको टू आर इकट्ठा वाले टोटल से घटा देंगे तो क्या होगा, जो सिंगल सिंगल आर वाले होंगे अलग अलग इकट्ठा नहीं होंगे, जिस वर्ड में एक साथ नहीं होंगे, वो संख्या निकलेगी। तो देखते हैं कैसे बनाना। देखो ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ कितने हैं लेटर हैं अरेंज में, ए डबल आर ए एन जी, देयर आर आंसर, देयर आर 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 letters in the word arrange। मैं लिख देता हूँ ए डबल आर ए एन जी। बट देयर आर टू लाइक लेटर, क्या गया ए और आर और तो नहीं है। देयर आर टू लाइक लेटर्स, कौन कौन से हैं, टू एज और टू आर। देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट, टोटल की अरेंजमेंट्स या परम्यूटेशंस तो कितने होंगे। तो हमको फार्मूला पता है, जस्ट इससे पहले मैंने एक सम बनाया जिसमें आपको बार बार बताया कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन some objects are p objects are some one type, q objects are another type, and r objects are other type, rest are distinct. Then the total permutation equal to factorial n by factorial p into factorial q into factorial r and so on। तो उसी फार्मूले से करते हैं। तो फार्मूला क्या था, factorial n divided by factorial p factorial q factorial r और so on देर उधर लाइक लेटर। तो हम इसके अनुसार करेंगे। तो इसमें टोटल एन इक्वल टू कितने हैं, तो हमको फार्मूला ऐसे मत लिखो, देयर आर टू लाइक लेटर्स, टू ए एंड टू आर। हाँ ये लिखो, ए टू ऐसे मत लिखना, ए लाइक लेटर्स ए टू और आर दो है, आर दो है ए। अब देखो हम थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज कि वी हैव परमुटेशन ऑफ आप धीरे धीरे छोड़ के भी लिख सकते हो, द टोटल परमुटेशन लिखो, क्योंकि शुरू से मैंने बताया था देयरफॉर टोटल परमुटेशन इक्वल टू फैक्टोरियल कितने, यहाँ कितने 7,
अब ये कितने फैक्टोरियल 2 हो गया, और साइड में लिख देना फॉर्मूला क्या था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q, ये होता है टोटल परम्यूटेशन ऑफ फैक्टोरियल n, ये फॉर्मूला यूज किया है। अब इसमें से आप इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ने से कितना आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 2, ये कट गया 30 हो गया 42, कितना इसका टोटल कितना आएगा 1260। आप गुना करके देख लेना। अब मैंने क्या निकाला, ये समझा कि इसका अरेंजमेंट में क्या था, कुछ वो जो अरेंजमेंट था उसमें आर साथ साथ थे, कुछ में क्या था आर सम लेटर्स आर इस तरह से था, अलग अलग थे। और मैं आर वाला इकट्ठा निकालता, हाँ एज्यूमिंग एज्यूमिंग, तो इसमें क्या बनता है, दो आर अलग अलग वाले आपको चाहिए, हाँ ये हो गया टोटल। Assuming 2R as a single letter, we have the permutation arrangement क्या होंगे, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, देखो ओनली p होगा, क्योंकि r को हमने इसको क्या कर लिया, सिंगल मान लिया, 2R R एज सिंगल लेटर मान लिया, तो हमारे पास रिपीटेशन वाले कितने मिले, ओनली 2, ये वाले रिपीटेशन वाले मिले, तो हमने किसको n को कितना माना था हमने, देखो पहले पास 7 लेटर थे, 7 लेटर, अब ये R 2 थे, इसको 1 मान लिया, तो यहाँ से 1 कम हो गया, अर्थात ये हो गया 6, समझ रहे हो। तो यहाँ क्या रहेगा 6 फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, इसको करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ये नीचे 2 हो गया, अब कितना होगा 360। ये लिख लिया आपने। अब देखिए, अब हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सो दैट नो टू आर कम्स टुगेदर, ये यहाँ है व्हेन आर कम टुगेदर, आर कम टुगेदर, ये हो गया अरेंजमेंट, ये है टोटल परम्यूटेशन, टोटल अरेंजमेंट्स, ये टोटल अरेंजमेंट्स। अब जो ये थे व्हेन आर कम्स टुगेदर वाले थे और टोटल ये थे, और इससे मैं इसको माइनस करूंगा, देयरफॉर द परम्यूटेशन या अरेंजमेंट के क्वेश्चन में बोलता है, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट arrangements when no two R's come together equal to 81260 minus 360 इक्वल टू कितना होगा, 69, अर्थात 900 ये हो गया, जिसमें आर इकट्ठा नहीं होंगे, इतने वर्ड बनेंगे इसमें आर इकट्ठा नहीं होंगे। देखिए किस तरह से बनाया गया, पहले हमने निकाला टोटल का
टोटल परमुटेशन, टोटल अरेंजमेंट, इससे क्या माइनस किया, अरेंजमेंट, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट where R comes together। कैसे, दो आर को हमने एक पकड़ा और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से एक माइनस करके 6 का निकाला हमने परमुटेशन, टोटल ऑब्जेक्ट 6 का। तो क्या है कि दो को आर को दो को इकट्ठा होंगे वहाँ, तो ये जो परमुटेशन हुआ कौन 360, इस इन जो अरेंजमेंट है इसमें दो आर साथ साथ होंगे, और इस परमुटेशन में क्या होगा, इसमें ये भी शामिल है प्लस जो दो आर साथ साथ नहीं है वो भी शामिल है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जिसमें शामिल नहीं है। तो आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।